लेक्चर नंबर 15 है मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। इसका दूसरा नाम होता है मैट्रिक फैक्टराइजेशन को एल यू फैक्टराइजेशन भी कहते हैं और एल यू डीकम्पोजिशन भी कहते हैं। LU decomposition and LU factorization। इसमें आपके पास जो भी मैट्रिक्स हो, लाइक दैट मैं उसको 5x5 का एक मैट्रिक्स या 4x4 का ले लेता हूँ, 1 0 0 0 या 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसकी जो लोअर एल मीन लोअर ट्रायंगल एंड यू मीन अपर, ये यू है और ये आपके पास एल, ठीक है। एल मीन लोअर एंड यू मीन अपर। तो जो डायगोनल है वो भी एल के अंदर ही डिटेन होगा, उसको उसके अंदर ही हम रखेंगे। तो ये इसको एल यू फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं और एल यू डीकम्पोजिशन भी बोलते हैं। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ जिसमें हमने एल यू डीकम्पोजिशन फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन की हमने एल यू डीकम्पोजिशन फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो इस मैट्रिक्स के साथ हम एक लोअर जो है वो हम मैट्रिक्स लेंगे, लोअर ट्रायंगुलर, उसमें आप इसको डिनोट करें स्टार से, क्योंकि अभी हमने फाइंड करना है लोअर से, ठीक है। और अपर को आप 0 रखेंगे, ठीक है। अपर ये चीज़, अब क्या करना है, हमने इस मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। रो ऑपरेशन अप्लाई करके इसको हमने H1 फॉर्म में कन्वर्ट करना है। H1 नॉट रिड्यूस H1, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन बाई सिक्स ऑफ R1, इसको हमने 1 बना दिया, तो 1 आ गया। और ये आ जाएगा -2/6, लाइक दैट -1/3 एंड 0। अब आपको बताऊं कि आपने ये एक डिजिट फाइंड कर लिया, क्योंकि 6 को आपने 1 बना दिया, तो यहाँ पे स्टार की जगह पे 6 आएगा, बाकी एज इट इज। राइट, अब ये देखें कि बाकी जो है वो आप एज इट इज लिखिए।
इससे नेक्स्ट मैट्रिक्स में जाना है हमें, और 1 - 1/3 0, ये इसमें कुछ चेंज नहीं। अब हमने क्या काम करना है, R2 - 9R1 और R3 - 3R1। R2 में यहाँ पे 0 हो जाएगा, और -1 - 9 इंटू -1/3, तो 3 3 का 9 +3 -1 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 1 - 1। अब R3 पे ऑपरेशन ट्राई करो, 3 - 3 इंटू 1 0, एंड 7 - 3 इंटू -1/3, तो ये 8 है, और 5 - 3 इंटू 0, ये 5/5। अब यहाँ पे कितने डिजिट्स को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, 1 को कन्वर्ट किया, तो 1 किसकी जगह पे था, 6 की जगह पे, तो हमने 6 यहाँ पे लिख दिया। अब 0 0 को कन्वर्ट किया, 0 0 किसकी जगह पे, 9 एंड 3 की जगह पे, यहाँ पे 9 एंड 3 है। जी स्टूडेंट्स, तो ये जो मैंने एचरन फॉर्म में कन्वर्ट किया है, इसकी क्लियर हुआ है आपको, कहाँ से नहीं क्लियर हुआ? जी ये वाला चेंज, मेरी बात सुनिए, जो ऑलरेडी वहाँ पे नंबर है, जो ऑलरेडी नंबर है वहाँ पे, उसको हमने आइडेंटिटी के एक नंबर से एक नंबर बना दिया आइडेंटिटी का हमने, ठीक है, 1। तो 6 को हमने 1 बनाया है, तो 6 जो है नंबर इस स्टैरी की जगह पे आ जाएगा। नाइन को 0 बनाया, जी जी 3 को 0 बनाया है, तो 3 उधर आ जाएगा। अब हम, आपने ये कॉलम वाइज ये काम करना है कि एक कॉलम पहले बनाना है, ठीक है। और उसके बाद अब आपने क्या काम करना है, अब आपने 2 को 1 बनाना है, क्योंकि एचरन फॉर्म में आपने डायगोनल 1 बनाते हैं, और उसके बाद आप लोअर जो नंबर्स होते हैं उनको 0 0 बनाते हैं, राइट। अब आप देखने, अब आपने 2 को 1 बनाना है, तो स्टेडी की जगह पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपने 8 को 0 बनाना, तो इसकी जगह पे 8 आ जाएगा स्टेडी की जगह पे। तो अब आप हैंडआउट्स देखें कि ये आपने लोअर ट्रायंगल बना ली है इस मैट्रिक्स में, एल मैट्रिक्स आपने फाइंड कर लिया, राइट। अच्छा, ये तो आंसर आ रहा है हमारे पास लोअर ट्रायंगल का, एल का, ठीक है। ये आंसर हमारे पास आएगा एल मैट्रिक्स का, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया, क्लियर हुआ। अब जिस मैट्रिक्स में आप चेंजिंग कर रहे हैं, एचरन फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, क्लियर नहीं हुआ? जी स्टूडेंट, हेलो, जी मैं ये कह रहा हूँ कि जिस मैट्रिक्स में आप चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आफ्टर एचरन फॉर्म बनाने के बाद आपके पास ये जो अपर वैल्यूज बचेंगी, आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू
एचनल फॉर्म, आप एचनल फॉर्म बनाने के बाद आप रिड्यूस जब आप कर लेंगे इसको एचनल फॉर्म में, तो यहाँ पे जो डिजिट्स आएंगे वो यू मैट्रिक्स आपका होगा। ठीक है, 5 को पहले 1 नहीं बनाना, पहले आप बनाएंगे 2 को 1 बनाएंगे और 8 को 0 बनाएंगे। तब तक इस 5 की जगह पे ऑलरेडी कोई चेंज हो चुका होगा, तो यहाँ पे 1 1 आ चुका है ऑलरेडी, तो 1 आएगा, तो 1 तो ऑलरेडी 1 ही है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। चेंजिंग करते करते ऑटोमेटिकली वो 1 आ जाएगा। ए मैट्रिक्स को हमने फैक्टराइज किया है 2 मैट्रिक्स में, जो कि एल और यू मैट्रिक्स हैं। ए का अपर पोर्शन जो है, ए का अपर पोर्शन जो है, नहीं यू वाला से नहीं फाइंड करना। ठीक है, तो अब आप देखो कि आपके पास जो मैट्रिक्स आ गया है, अच्छा यू आपने यू में ये 1 को भी आपने डिटेन करना है, जो यहाँ पे 1 1 बनेंगे। ठीक है, उसको भी डिटेन करना है। अब ये देखो कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स आ चुके हैं, जी जी, यू के आपने यू में 1 1 नहीं लेना, एल में 1 1 नहीं लेना। ये देख लें, एल में एस्टेरिक लिया है, वो तो फाइंड किए नंबर्स आपने, एल में ये नंबर्स आपने लीडिंग नंबर्स फाइंड किए कि यहाँ पे क्या आएंगे। तो जो यू मैट्रिक्स है अपर में आपने लीडिंग लेने हैं, क्योंकि देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करने से आपका ए आंसर ही आएगा, इसलिए ये हम आइडेंटिटी जो है ये साथ लेंगे 1 1 लीडिंग नंबर्स डायगोनल वाले। अगर यहाँ पे हम 0 लेते हैं ना, तो 0 0 लेते हैं, वो तो पहली बात है कि 0 0 तो लेना ही नहीं हमने, क्योंकि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसमें डायगोनल में 0 0 नहीं होता। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर दोबारा वही ए वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इसको कहते हैं, जिस तरह आपने फैक्टराइजेशन प्रोसेस पढ़ा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम फैक्टराइज करते हैं मिड टर्म ब्रेक करके, या हम उसको उसके रूट्स फाइंड करते हैं, तो आफ्टर फाइंडिंग्स रूट्स हम उनको दोबारा उस इक्वेशंस में लेके जा सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ऐसी है ना। तो इस मैट्रिक्स में भी ये मैट्रिक्स की फैक्टराइजेशन है, तो इनको भी आप एल और यू फाइंड करके उनको जब मल्टीप्लाई करोगे, तो ये इसको चेक करने का एक तरीका है कि आप उसको मल्टीप्लाई करके देखोगे कि वाकई वो आपका आंसर जो है वो ए आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ए आंसर आपका आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लियर हो गया है, मोहसिन और फहद को। जी गुड, मोहसिन को भी क्लियर हो गया है, फहद को भी क्लियर हो गया। चलें जी, ये था हमारा लेक्चर एल यू फैक्टराइजेशन और एल यू डीकम्पोजिशन मेथड, और ये आपने इससे रेलिवेंट जो एग्जांपल्स हैं ये आपने खुद करनी है। अब एक मैं आपको मेथड कराने लगा हूँ कि लीनियर सिस्टम्स को सॉल्व करना हो एल यू फैक्टराइजेशन से। लीनियर सिस्टम्स, लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम होगा उसको आप एल यू फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, तो उसका एक प्रोसेस है कि आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अब ये देखो,
जी स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का लिया है, उसको मैंने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है कि ये उसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। ये एग्जांपल नंबर 5 मैं आपके सामने सॉल्व करने लगा। ठीक है, साथ साथ ही आपको बताता जाऊंगा कि हमने उसमें क्या क्या चेंजिंग करनी है, क्या क्या उसके अंदर इस प्रोसेस को कैसे करनी है। तो जब आप उसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब एल यू फैक्टराइजेशन है तो आपने ए मैट्रिक्स को एल यू डिकम्पोजिशन में उसकी फाइंड की थी, ए इज इक्वल एल यू, ऐसी था ना, ए इज इक्वल एल यू था ना, जो कि हमने फर्स्ट ए मैट्रिक्स फाइंड किया है। तो यहाँ पे भी आपने ए को एल यू ही कंसीडर करना है, क्योंकि एल यू कंपोजिशन और एल यू फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो अब देखें, जब आप लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम्स को लिखते हैं तो किस तरह लिखते हैं। यहाँ पर x1 x2 x3 आ जाता है, और यहाँ पे b आपके पास कॉलम आ जाता है 2 2 3 का, ये आ जाएगा a x इज इक्वल b। ठीक है, तो a की जगह पे हम शिफ्ट करेंगे एल यू को। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास यू एक्स है इसको हम बनाएंगे एक नया वेरिएबल जो कि एल वाई कहलाएगा, एल वाई इज इक्वल बी, जबकि वाई इज इक्वल है यू एक्स। ठीक है, ये जो मैंने अभी लिखा, क्या सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई। चलें जी, हम इससे नेक्स्ट चलते हैं। गुड, मौसम को भी क्लियर हो गया है। फहद, चलें जी, गुड हो गया। अब हमने एल वाई इज इक्वल बी, अब एल वाई इज इक्वल बी को हमने सॉल्व करना है। जो वाई हमने यहाँ पे लेना है, ठीक है, वाई हम लेंगे y1 y2 y3, क्यों, क्योंकि हमारा जो x है वो ये x1 x2 x3 है। ठीक है, एल वाई इज इक्वल बी को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसकी एल फॉर्म अगर फाइंड करें, उसी तरह आपने इसको एल फॉर्म इसकी फाइंड करनी है, जो कि मैंने आपको प्रोसेस बताया एल और यू का। तो एल आपके पास आ जाएगी 2 0 0 एंड -3 1 0 एंड 4 -3 7। वाई आपके पास आ गया y1 y2 y3, बी आपके पास आ गया 2 2 3। ठीक है, एल और वाई से आपने फिर ये एल वाई वाला हो गया, और वाई इज इक्वल यू एक्स वाला क्या है, प्रोसेस यहाँ पे हमें y1 y2 y3, यू एक्स में यहाँ पे यू की वैल्यूज आ जाएगी, साथ में यहाँ पे एक्स की वैल्यू। यू की वैल्यू क्या निकाली उन्होंने, 131 131 and 3।
अब इसकी इक्वेशन देखिए क्या क्या बन रही है। मैं सबसे ऊपर देखिए 2y1 is equal to and minus 3y2 my y1 plus 2y2 is equal to, and third one is 4y1 minus 3y2 and plus 7y3 is equal to, यहाँ से y1 का आंसर आपके पास आ गया 1, तो 1 अगर इसमें पुट करें तो -3 जाएगा तो +3 हो जाएगा 5/2, y2 आपके पास आ गया 5/2, ठीक है। और 1 और 5/2 सॉरी y2 1 और y3 आपके पास क्या रहेगा, y3 आ जाएगा 12। तो ये y की जो वैल्यूज हैं आपने यहाँ पे रखनी है 1 5 इक्वल जी स्टूडेंट्स कुछ आइडिया हुआ कहाँ से आपको क्लियर नहीं हुआ? जी अब देखें वो तो लोअर में, आप देखें लोअर में जो बनी थी हमने वही ली, जो लोअर में जो बनी है 217 आपके पास जो डायगोनल बना है इसमें हमने 1 1 नहीं लिया, 1 1 हमने यू में लिया है। क्या हुआ? आप ये देखें कि जो हमने एल और यू फाइंड किया है आप उसी क्वेश्चन पे आ जाइए। ये देखिए एल में डायगोनल एंट्रीज हैं 6 0 0 9 2 0 3 8 1, ये क्लियर है? एल में डायगोनल एंट्रीज हैं और यू में 1 1 वाली एंट्रीज हैं डायगोनल में। नहीं क्लियर हो रहा? इसी तरह जिस तरह ये एल यू फाइंड किया गया है उस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आपने एल यू ऐसे ही फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स को पहले आपने एल और यू फाइंड करना है उसका, उसके बाद आपने इस प्रोसेस के थ्रू इसको सॉल्व करना है कि ए को एल यू पुट किया और यू एक्स को वाई और वाई इज इक्वल यू एक्स, ठीक है। अब y इज इक्वल यू एक्स मैंने इस तरफ इसकी एंट्रीज लिख दी है, जो भी हमारे पास यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड हुई हैं ये ऊपर जो y1 y2 y3 फाइंड हुए हैं वो इससे फाइंड हुई हैं, ठीक है। अब क्लियर हुआ?
बात क्लियर हुआ? ये वैसे ही फाइंड करना है आपने जिस तरह एल और यू फाइंड किया है, वो आपने पहले फाइंड करना है। जी जी, सबसे पहले आपने ए मैट्रिक्स को एल यू में फाइंड करना है, उसमें रिप्लेस करना है। उसके बाद आपने फिर ये प्रोसेस स्टार्ट करना है। अच्छा जी, y की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की वो क्लियर होंगी, वो कैसे की हमने? अब y वाली वैल्यूज़ आपने इसमें पुट करनी है, ठीक है? क्लियर हो रहा है? जब y वाली इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आप देखो ये सिंपल फिर वैसे ही बन गया, a x इज इक्वल b, वही जनरल हमारा फार्मूला बन गया, ठीक है? तो यहाँ पे x1 और x2 और x3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस मैट्रिक्स का यहाँ पे इन्वर्स लेना पड़ेगा, ऐसे ही है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि इसमें फिर आप देखें आपके पास जो थर्ड एंट्री है वो जस्ट x3 है, ये वाली x3 इज इक्वल, यहाँ पे y3 की जो भी वैल्यू है 2, x3 इज इक्वल 2, तो x3 के आगे उसको आप सेकंड में पुट करो, x2 फाइंड हो जाएगा, उसको फिर आप 2 और 3 को फर्स्ट में पुट कर दो। तो ये मेथड क्लियर हो गया। तो इसके रेलिवेंट जो एग्जांपल्स हैं ये भी आपने खुद सॉल्व करना है, इससे रेलिवेंट आपने एग्जांपल्स भी खुद सॉल्व करनी है। सो सिंपल क्वेश्चंस, नॉट डिफिकल्ट, ठीक है? अच्छा, अब ये देखिए, अब हमने मेथड लगाना है गॉस एलिमिनेशन परफॉर्म एज एन LU डिकम्पोजिशन, ठीक है? अब इसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड है, ये भी उसी मेथड की तरह है जो कि अभी हमने किया है, ये वाला मेथड। इसमें क्या करना है हमने, आपके पास ये मैट्रिक्स है, तो इसमें a और b को आपने लिखना है, इसमें आपने जो x जो है उसको नहीं लिखना आपने, क्योंकि यहाँ से जस्ट आपने क्या फाइंड करना है, यहाँ से l और u फाइंड करना है आपने, क्लियर? जब l और u फाइंड कर लेंगे उसके बाद आपने, अच्छा एक ख्याल रखना है आपने, इसमें जो b में चेंजिंग आ रही है ना, तो l और u फाइंड होते होते b में काफ़ी चेंजिंग आ जाएंगी, ठीक है? तो b में काफ़ी चेंजिंग आ जाएंगी, तो जो इसमें चेंजिंग आने के बाद आपके पास आंसर वो ये है 152 आ गया b का, राइट? और ये आपका, ये उसी तरह सॉल्व करना है आपने, इसकी L लोअर ट्रायंगल आपने फाइंड करनी है, और फाइंड करते जाएंगे तो आपने लेकिन B को साथ रख के लेके चलना है, ठीक है? B को आपने साथ लेके चलना है, जिस तरह हम आइडेंटिटी साथ लेके चलते हैं ना, यहाँ पे आपने B को साथ लेके चलना है, क्लियर? जब इसको सॉल्व करते जाएंगे तो फिर एंड पे ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे।